तो चलिए आज सरलीकरण का भाग 2 है। इसके पहले हमने आपको सिखाया था कि किस तरह से सरलीकरण में केवल जोड़ हो तो उसको किस तरह से हल करते हैं, और आज हम सीखेंगे कि जोड़ भी हो और उसके साथ घटाना भी हो तो इस तरह के सरलीकरण को कैसे हम हल करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो भी मेरे नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन अवश्य दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह आपको केवल जोड़ और घटाना दोनों मिक्स वाली सवालें मिलेंगी। तो इस तरह के सवालों को हम कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले आप बोर्ड मास के इस रूल को फॉलो कीजिए। इसमें देखते हैं सबसे पहले है बी, तो ब्रैकेट तो कहीं के नहीं है, तो यहाँ हमने देखा कि कहीं पर ब्रैकेट नहीं है। तो दूसरे नंबर पर चलते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, तो देखिए इसमें कहीं पर का लिखा हुआ तो नहीं दिख रहा है, का भी नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें डिवाइड है। डिवाइड मतलब भाग, तो कहीं पर भाग दिख रहा हो तो बताइए, कहीं पर भाग दिख नहीं रहा है, इसलिए इस भाग को भी हम छोड़ते हैं। आगे चलते हैं, डी के बाद आपका आता है एम। बोर्ड मास में एम आता है, तो एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो कहीं पर मल्टीप्लाई दिखे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी साइन मल्टीप्लाई का नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई को छोड़ते हैं। उसके बाद चलते हैं ऐड, जोड़। तो जोड़ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो नंबरों के बीच में जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है, तो पहले हम इन दो नंबरों को जोड़ लेंगे। तो इसमें यहाँ 117 आगे है, यहाँ पर 13, तो 117 और 13 इन दोनों को हम जोड़ देंगे। पहले 117 और 13 को जोड़ते हैं तो आपको मिलता है ये इस तरह से, 7 और 3 10, 0 हासिल 1, तीनों जोड़ दिए 3 और ये 1 आपको मिल जाता है 130। अब 130 में उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 74 जो है वो माइनस में लिखा गया है, यानी 74 माइनस में है, तो इस 74 को इसमें से हम घटाएंगे। ऐसे आप 130 यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर जो मिलेगा उसमें से माइनस वाले को घटा देंगे। तो 100 यहाँ पर 74 है, तो 74 हम घटाएंगे। तो यहाँ पर उधार लेंगे तो यहाँ 10 होगा, 10 में से 4 घटाओगे तो आपको मिलेगा 6। इधर आपका यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर आप 2 बचा है, क्योंकि यहाँ पर एक उधार लिए थे, यहाँ पर बचा है 2। तो यहाँ होगा, अब उधार लेंगे तो यहाँ हो जाता है आपका 12। 12 में 7 घटाओगे तो आप आएगा 5, है ना, 7 5 12। तो इस तरह से इन तीनों को हम जब हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा 56, यानी कि 56। इतना मिलने के बाद यहाँ प्लस का चिन्ह लगाइए और ब्रैकेट में यहाँ भिन्न वाला नंबर लिखना है हमको, 2/5 प्लस 1/2 माइनस 2/3, ये हुआ। तो इधर 56 प्लस ब्रैकेट में यहाँ नीचे सब जितने भी हर होंगे सब हर का लासा लेना है, जितने भी हर होंगे हर का लासा लेंगे। तो चलिए 5 2 और 3 का लासा लेते हैं, 5 2 और 3 का लासा लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग करेंगे। यहाँ देखते हैं 5 नहीं कट रहा है, तो 5 को ऐसे लिख दीजिए, और 2 कट जाएगा, 2 1 9 2, 3 भी नहीं कटेगा, ऐसे लिख दीजिए। उसके नीचे अब 2 से तो कोई संख्या कटने वाली नहीं है। अब इसमें हम 3 से चेक करते हैं, तो 3 से चेक करते हैं तो ये 5 नहीं कटेगा, 1 भी नहीं कटेगा, ये 3 कट जाएगा, 3 1 9 3। अब उसके नीचे आते हैं तो 4 का तो कोई नंबर बचा नहीं है, 5 से चेक करेंगे तो 5 1 9 5, 1 और 1। यहाँ देख रहे हैं हम नीचे सब में 1 1 आ गया, तो इसका मतलब इसके आगे अब हल नहीं होगा। तो अब यहाँ पर लासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से लासा निकालने के लिए हम पहले जो सामने नंबर होंगे उनको इस तरह से गुणा करके लिख लेंगे। ऐसे जैसे 2 है तो 2 लिख दिए, फिर गुणा का निशान लगा करके 3 लिख दिए, फिर गुणा का निशान लगा के 5 लिख दिए। अब यहाँ पर हम सबका गुणा कर देते हैं, तो 2 3 6 और 6 5 30, ये आपका लासा आता है 30। तो यहाँ लिख दीजिए लासा 30। इतना लिखने के बाद हमने पहले भी आपको बताया था कि जो पहली संख्या का हर होगा उससे इस लासा में भाग लगाएंगे। पहली संख्या का हर लासा में भाग लगाइए, तो 30 में जब 5 से भाग लगाएंगे तो ये 30 है, यहाँ पर ये 5 से जब भाग लगाएंगे 30 में तो 5 छंग 30, 5 छंग 30 यानी कि 6 मिलेगा। तो 6 जब मिला है तो 6 का गुणा उसी के जस्ट ऊपर वाली संख्या में हमको करना है, यानी कि नीचे वाली संख्या से भाग लगाना है, और जितना आंसर आया हमारा जो उत्तर आया भागफल उसका गुणा 2 में करना है। तो 2 गुणे इधर आप 6 प्लस इधर, अब ये दूसरी संख्या का हर जो है उससे भाग करेंगे, तो 2 से जब 30 में भाग करेंगे तो 15 मिलेगा,
और 15 का गुणा होगा आपका 1 के साथ, 1 गुणे 15। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 3 है तो 3 से जब 30 में भाग लगाएंगे तो आपको मिलेगा 10, 10 का गुणा 2 में कीजिए तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 10। इस तरह से एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं, इसमें आपको कहीं परेशानी नहीं होगी और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो आप घबराइए मत, ये पूरी तरह से आपको समझा रहे हैं। तो इस तरह से 56 लिख दीजिए, प्लस इधर गुणा करेंगे 6 दूनी 12 प्लस 15 का नम 15 माइनस 10 दूनी 20 बट्टा लगाइए, ये हो गया आपका 30। यहाँ फिर 56 प्लस ये दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो जोड़ दीजिए, 12 और 15 जोड़ते हैं तो आपको मिलता है 27 माइनस 20 बट्टे में 30। ये इस तरह से आप यहाँ 56 लिखिए, प्लस 27 में 20 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 7 बट्टे में 30। तो इसको लिख सकते हैं हम 56 सही 7 बट्टे 30। ये हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर है। इस तरह से आपको घटाना भी रहे और जोड़ भी रहे तो इस तरह से हल करते हैं। अब देखते हैं आगे कि अगला टाइप किस तरह का हो सकता है, अगला टाइप देखते हैं। तो चलिए अगला टाइप देखते हैं हम सब। तो चलिए अब अगली टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रकार का सवाल जो है आपके सामने ये है, बोर्ड में देख लीजिए। तो चलिए इस तरह की सवाल को हम कैसे हल करेंगे, आपको प्रत्येक टाइप सिखाऊंगा और प्रत्येक टाइप आप जब सीख जाएंगे तो चाहे जिस प्रकार के सरलीकरण के सवाल होंगे आपको अवश्य मिलेगा। हाँ, लेकिन मेरी आवाज़ शायद थोड़ी छोटी है, मतलब छोटी क्या धीमी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए तो मैं आपको और अच्छी आवाज़ के साथ समझाऊंगा, थोड़ा तेज़ बोलूँगा। तो चलिए अभी थोड़ा बगल में काम लगा है इसलिए थोड़ा देर स्लो बोल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगली वाली सवाल कैसे होगी। तो इस तरह से जब आपके सामने कोई प्रश्न आए तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नीचे जो नंबर होगा उसका गुणा इस सामने वाले नंबर से करना है। जैसे 2 है तो 2 का गुणा आप 4 में कर दीजिए बेहिचक। तो जब आप 2 का गुणा 4 में करते हैं तो 2 चौके 8 और इसके बाद ऊपर वाले नंबर को आपको जोड़ देना है। जैसे 2 का गुणा आपको 4 में करना है, 2 का गुणा करना है आपको 4 में और इधर जितना भी आंसर मिले आपको जोड़ देना है ऊपर वाले संख्या से। तो 2 चौके 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 9, नीचे लिख देंगे बट्टे में 2। तो इस तरह जो नंबर थी उसको हम सॉल्व करके इस तरह लेके आए हैं। यहाँ गुणा का निशान है तो गुणा लगा दीजिए। फिर ऐसे ही 3 का गुणा 4 के साथ कीजिए तो 3 चौके 12, 12 में 1 जोड़ते हैं तो आपको मिलता है 13 बट्टे में 3। माइनस है तो माइनस लगाइए। अब यहाँ भी 3 का गुणा 8 में कीजिए तो 3 8 24, 24 में 1 जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 25, नीचे आएगा आपका 3। यहाँ भागा है तो भाग का चिन्ह लगा दीजिए। 3 5 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 17, बट्टे में आएगा आपका 3। इस तरह से हो गया है। तो अब चलिए आगे देखते हैं कैसे होगा। तो इधर आप सीधे सीधे क्या कीजिए कि ऐसे लिख दीजिए 9 बट्टे में 2 गुणे 13 बट्टे में 3। तो बोर्ड मास में देखते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट तो कहीं लगा नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ऑफ भी नहीं मिल रहा है कहीं पर, अभी देख रहे हैं तो ऑफ भी छोड़ दीजिए। और यहाँ पर लिखा है डिवाइड। तो पहले हम जहाँ डिवाइड होगा उस नंबर को हल करेंगे। जिन 2 नंबरों के बीच में डिवाइड का चिन्ह लगा होगा तो पहले हम उसे हल करेंगे। तो चलिए यहाँ देख रहे हैं इन दोनों नंबरों के बीच में यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगा है। डिवाइड मतलब भाग का चिन्ह लगा है। तो भाग लगाने के लिए यहाँ पर लगाइए माइनस 25 बट्टे 3। यहाँ भाग का निशान है तो यहाँ आप गुणा लगा दीजिए। जहाँ भाग का निशान है वहाँ आप गुणा लगाइएगा और जो नंबर नीचे है उसको ऊपर कर दीजिए और ऊपर वाले नंबर को नीचे कर दीजिए। जो नंबर नीचे है आप उसको ऊपर लिख दीजिए और जो नंबर ऊपर है उसको आप इस तरह नीचे लिख दीजिए। तो आपका नंबर इस तरह हो जाएगा। तो अब सीधा सीधा गुणा कर देते हैं। इधर देख रहे हैं तो 3 एक नाम 3 कट गया है आपका, 3 तिरिका 9। इधर भी ये 3 से 3 कट रहा है आपका। अब बच रहा है 13 ऊपर और यहाँ पर 3। तो 13 का गुणा 3 में कीजिए तो 13 3 39 और 2 एक 2। ये हो गया। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब 17 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 कटा है तो 25 एक 25 और नीचे आ जाएगा आपका 17। अब इतना आ गया है। तो यहाँ पर अब फिर से हम जब भी भिन्न बन जाए, जब भी भिन्न का जोड़ बने या घटाना बने तो आप लासा लेकर हल कीजिए, जैसे हमने पहले बताया था। यहाँ पर आप देखिए 17 है, यहाँ पर 2, तो 17 और 2 का लासा जब निकालेंगे आप तो 34 होगा। 17 और 2 का लासा निकालेंगे तो 34 होगा। अब यहाँ पर 2 से भाग लगाइए,
लासा में, तो जो 2 से भाग लगाते हैं तो आपको मिलता है 17। 17 का गुणा जस्ट 39 में, तो 39 गुणे 17 होगा माइनस में यहाँ पर। अब 17 से भाग लगाइए तो आपको मिलेगा 2। यहाँ 17 से आप भाग लगाएंगे लासा में तो मिलता है 2, और 2 का गुणा जब 25 में करेंगे तो 2 गुणे 25 इस तरह से लिख दीजिए, ऐसे होगा। आगे 17 का गुणा 39 में कर दीजिए तो 17 नवैया कितना होता है भैया, 17 नवैया 153, 153 की 3 हासिल आपका मिल गया 15, और 17 त्रिक 51, 51 और 15 को जब जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर आपका गुणा आया है 51 और आपका हासिल है 15, तो जोड़ देते हैं तो 66 आ गया, तो 66 लिख दीजिए माइनस 25 दूनी 50, और नीचे में लिखा जाएगा आपका ये 34। अब यहाँ 663 में से 50 घटा दीजिए, तो 663 में से जब 50 आप घटाएंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, 3 में से 0 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 3, यहाँ 6 में से 5 घटाइए आपको मिलेगा 1, और यहाँ पर 6 और नीचे आपको मिल जाएगा इधर ये 34। तो ये इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर लगाइए, और हो सकता है कि इसके भी आगे आपको दिया हो तो आप इसके आगे भी अभी हल कर सकते हैं थोड़ा सा ही। जैसे 613 लिखा है तो 613 में 34 से भाग लगाइए तो एक ही बार जाएगा, यहाँ 34 लिख दीजिए। हासिल लेंगे तो 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 4 11, यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे तो आप 2 मिल जाएगा, और यहाँ पर 3। अब गुणा कर दीजिए तो 3 त्रिक 3 9 27, आपको लगभग ये आपका होगा 8 बार जाएगा शायद, देख लीजिए। 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 त्रिक 24, 24 में 3 जोड़ दिए तो 27, 24 3 आपको मिलेगा 27, तो घटा दीजिए आपको मिल जाता है 1। तो इस तरह के प्रश्नों को आप यहाँ जैसे यहाँ पर जो आंसर आया है उसको यहाँ सामने लिखिए, जो आपका यहाँ शेषफल रहेगा वो ऊपर लिख दीजिएगा, और जो उससे भाग किए उसको आप नीचे। तो इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, ये होगा, या फिर ये ऑप्शन में मिलेगा आपको, तो आपको उसे लगाना है। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप जो अगली प्रकार के सवाल है उसको देखते हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, लगातार आपको एक के बाद एक नया नया ट्रिक सिखाएंगे, नया नया चैप्टर नए नए सवालें बताएंगे, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आप मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिससे जो बच्चे कोचिंग वगैरह नहीं जा पा रहे हैं वो आराम से अपनी तैयारी कर लें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप सवाल। तो चलिए देखिए यहाँ पर अब आज आपके सामने तीसरा प्रश्न हाजिर है, और देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे, ये आपको थोड़ा सोच में डाल सकते हैं कि इसमें तो बहुत अधिक दशमलव का गुणा है, और इस तरह के गुणा को हम करते करते तो लगभग 5 मिनट का टाइम खर्च कर देंगे, तब जाके कहीं आंसर आएगा। कहीं दशमलव आगे पीछे लग गया तो फिर आंसर भी आना मुश्किल है। तो इस तरह से प्रश्न हम हल करेंगे यदि, तो 1 घंटे में जो हमको 100 क्वेश्चन या 1.5 घंटे में हमको 100 क्वेश्चन हल करना होता है, तो हम 4-5 में ही रह जाएंगे। तो इन प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे ट्रिक से हल करते हैं, उस ट्रिक को आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न कैसे हल करना है, तो यहाँ आप गौर कीजिए, तो इस सवाल में आपको कुछ अलग दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ देखिए तो 0.67 0.67 0.67 लगभग 3 बार लिखा गया है। यहाँ पर देखिए तो 0.67 0.67 और 0.67 3 बार लिखा गया है, और यहाँ पर भी देखिए तो 10 प्लस लगा करके 0.001 लिख दिया गया है ना। तो हम इस पूरे प्रश्न को यहाँ पर 3 बार लिखा गया था, हम इसको मानते हैं कि a इक्वल यानी कि a बराबर आपका है 0.67। ये जो 3 बार लिखा गया है इसको हम a मान लेते हैं कि 0.67 क्या है, हमारा a है। और यहाँ पर देख रहे हैं तो हमको मिल रहा है कि 0.01, तो ये आपका b बराबर हो जाएगा 0.1, है ना, ये हो जाएगा 0.1। या इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप देखिए ये 3 बार लिखा गया है तो इसको हम लिख देंगे 0.67 पूरे का हो जाता है आपका ये क्यूब। 3 बार लिखा गया है तो आप क्यूब लगाइएगा, ऊपर घात 3। 2 बार लिखा गया होगा तो घात 2 लगाइएगा। यहाँ 3 बार लिखा गया था इसलिए हमने इसकी घात को 3 बनाया। अब ये प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। ये आपका है 0.001, तो इसको लिख सकते हैं हम 0.1 पूरे का क्यूब। जब 0.1 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। तो इस तरह को हम बनाएंगे इसे। उसके बाद बट्टे में यहाँ देख रहे हैं तो 2 बार लिखा गया है तो इसलिए 0.67 की घात को हम बनाएंगे 2 बार लिखा गया इसलिए इसको हम 2 बना दे रहे हैं। प्लस अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो
0.067 लिखा गया है, जो कि यहाँ इन सब अंकों से अलग है। यहाँ तो 0.67 था, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ गया है। इसका मतलब है कि इसके साथ में 0.1 का गुणा हो गया है। तो आप इसको लिख दीजिएगा 0.67 गुणे 0.1। जब इन दोनों का गुणा करवाएंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। जब आप इस तरह के प्रश्नों को एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको बहुत आसान लगेगा और आप आसानी से जल्दी से हल भी कर लेंगे। हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, और जब आपके समझ में आ जाएगा तो यही प्रश्न आप बहुत जल्दी कर लेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि कैसे करना है। ये हो जाएगा आपका प्लस, ये 0.01 है तो इसको लिख देंगे 0.1, उसका हो जाएगा आपका ये स्क्वायर। इस तरह से हम लिख लिए हैं। अब चलिए देखते हैं, इसको हम यदि मान लें a और इसको मान लेते हैं b, हम इसको मानते हैं a और इसको मानते हैं b, तो इसी के स्थान पर हम लिख देंगे a क्यूब प्लस करके हो जाएगा आपका ये b क्यूब। नीचे इसको तो हम a माने हैं तो यहाँ भी a लिख देंगे, उसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर, प्लस ये है आपका a और इसको आप माने हैं b तो इसको मानते हैं हम यहाँ पे b, प्लस ये है आपका b तो ये लिख देंगे हम b, उसका हो जाएगा स्क्वायर। इस तरह से आप सूत्र बना दिए हैं। अब आप आगे देखिए, तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता क्या है सूत्र, तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b, दूसरे वाले ब्रैकेट में हो जाएगा आपका, दूसरे वाले ब्रैकेट में होगा, देखें सवाल तो गलत नहीं लिख दिया, एक मिनट, हाँ थोड़ा गलत है सवाल। देखिए यहाँ पर आपका माइनस होना चाहिए था, थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, और ये आपके बीच में जो जहाँ साइन प्लस का था ये हो जाएगा आपका माइनस का, तो ये होगा a माइनस बी। अब उसके बाद दूसरे वाले ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, इतना होता है बट्टे में ये इतना आपका लिखा गया, इसको लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अब हम देख रहे हैं ऊपर वही सेम और नीचे भी सेम है, तो ऐसे ये कट जाएगा, तो बचेगा आपका a माइनस बी, इतना मिलेगा आपका a माइनस बी। अब यहाँ a के बराबर हमने क्या लिया था, a के बराबर हमने लिया था 0.67 माइनस b के बराबर लिया था हमने 0.1। अब इन दोनों को घटा दीजिए, तो जैसे 0.67 है, अब देखिए जीरो के बाद दशमलव है तो दशमलव ऐसे लगा देंगे, उसके पहले 0, दशमलव के बाद 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1, घटा दीजिए 7 यहाँ लिख दीजिए, 6 में से 1 घटेगा आपका मिलेगा 5, दशमलव के नीचे दशमलव और 0, इस तरह से आपको मिलता है 0.57। ये हो गया आपका आंसर। आपके सामने जब इस टाइप का प्रश्न होगा तो आप उसका सूत्र बनाइए, सूत्र बना के उसको हल कीजिए, फिर आगे आसानी हो जाएगी आपको कि इसका आंसर कितना आएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे निश्चित ही आप अच्छे नंबर लाएंगे और आप जल्दी से हल भी कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है। तो आज आपको हमने 3 प्रकार के प्रश्न को सिखाया है, तो चलिए आज आप चौथे प्रकार के प्रश्न को सीख लीजिए। तो देखिए ऐसे यदि आपके प्रश्न में या आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आता है जिस तरह से पीछे बोर्ड में दिख रहा है, तो आप ऐसे प्रश्नों को कैसे आसानी से हल करेंगे, तो चलिए उसे आज हम हल करना सीखते हैं। तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर हमको सरलीकरण का एक वीडियो बना के दे दीजिए, तो हमने सोचा कि आज टाइम भी है तो आज हम आपको वीडियो भी बना के दे देते हैं। तो चलिए, कई दिन से हम वीडियो अपलोड भी नहीं कर रहे थे, तो आज आपको 3-4 प्रकार के प्रश्नों को हल करवाएंगे और आप घर पर इन प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए और निश्चित ही आप देखेंगे कि आपको प्रश्न आने लग रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमको बोर्ड मास, ये जो बोर्ड मास का फार्मूला हम आपके सामने लिखे हुए हैं, इस बोर्ड मास फार्मूले की सख्त आवश्यकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ब्रैकेट। तो आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट, तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखे होंगे उनको सॉल्व करते हैं। जो भी ब्रैकेट के अंदर संख्या लिखी हुई होगी उन सभी संख्याओं को पहले हल करेंगे। ध्यान से सुनिए, यह सरलीकरण का सबसे मोस्ट प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चे ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर पाते और प्रश्न को छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न को हम आपको सिखाएंगे, जिससे आप प्रश्न पेपर में आ जाए तो आप छोड़े ना, उसको लगा के आएँ। तो चलिए
ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। तो कोष्टक तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो एक कोष्टक इस तरह से होता है, एक कोष्टक आपका ये इस तरह से होता है, इसको हम कहते हैं छोटा कोष्टक। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो हमने आपको बताया कि सरलीकरण हल करते समय जब ऐसे प्रश्न आ जाएं आपके सामने तो कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट देखना है। तो ब्रैकेट में तीन ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले ये ब्रैकेट होता है, इसको कहते हैं छोटा ब्रैकेट। ये आपका छोटा ब्रैकेट है, छोटा ऐसे बना होगा। और इस तरह से बना जो होता है, ऐसे बना रहता है एक ब्रैकेट, इसको कहते हैं मझला, मझला, मझला ब्रैकेट या मझला कोष्टक। और ये इस तरह से बना होता है, इसको कहते हैं बड़ा कोष्टक। ये आपका बड़ा है। कोष्टक तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले आपका छोटा, मझला और बड़ा। तो ऐसे इसको हल भी करते हैं। सबसे पहले छोटा वाला कोष्टक हल करेंगे। जो भी छोटे वाले कोष्टक के अंदर संख्याएं होंगी, पहले उन संख्याओं को हम हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि छोटा वाला कोष्टक कहाँ है। तो ये देख रहे होंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका छोटा वाला कोष्टक है। छोटे वाले कोष्टक के बीच में इतने ढेर सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इन नंबरों को पहले हम हल करेंगे। तो हमने आपको बताया सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करना है, फिर मझला, फिर बड़ा। तो छोटे वाले कोष्टक के अंदर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले भाग करना है। तो भाग देख रहे हैं, डिवाइड है, तो सबसे पहले भाग लगाएंगे। तो इन नंबरों को ऐसे लिख देना है बेहिचक, ऐसे 1 डिवाइड बाई ये 5 डिवाइड बाई 4, मतलब भागे, माइनस 1 भागे। अब पहले इसको हल करते हैं। तो 13 में 3 से भाग करेंगे, 13/3 आ जाएगा, माइनस होगा आपका 1/3। ये इतना आ गया। ये हो गया 1 प्लस, ब्रैकेट लगाते चलिए आप, यहाँ पर आप ब्रैकेट मत छोड़िएगा। ये एक लिख दिए भाग, ये ब्रैकेट लगाएंगे 5 भागे 4 माइनस 1 भागे। अब यहाँ देख रहे हैं तो दोनों का हर सेम है, जो हर संख्या हर लिखा है वो सेम है। तो एक ही हर लेंगे, ऐसे 3 लिख दीजिए। यहाँ लिखेंगे 13 माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर ऐसे बंद कर लीजिए। ये 1 प्लस, आप ऐसे हल कीजिएगा लाइन से, जैसे हम हल कर रहे हैं ऐसे। जहाँ जिसको सॉल्व ना करना हो लिख दीजिएगा, यहाँ तक ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ -1 है तो -1 भी लिख देते हैं, फिर भागे। अब ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर 13 में से घटाएंगे 12, 12/3, 3 से भाग लगाइए, 3 चौके 12 को 4 मिलेगा। 1 प्लस ये 1 भागे 5, फिर भाग का निशान 4 माइनस 1, फिर भागे, आपको मिल गया ये 4। छोटा वाला ब्रैकेट ख़त्म। अब यहाँ भाग आ गए हैं, पहले इसमें भी भाग लगाते हैं। तो 1 प्लस, ब्रैकेट लगाइए, फिर यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ भाग का निशान है, ये आपका कोष्टक। अब यहाँ इन दोनों के बीच में भाग है तो 5 बट्टे में लगाइए आप 4। जहाँ भाग हो तो भाग वाली संख्या नीचे लिखिए। जैसे यहाँ 5 है तो 5 लिख दीजिए ऊपर, भाग के पीछे जो संख्या होगी उसको हम यहाँ नीचे लिखते हैं। तो -1 बट्टे में आ गया आपका 4। ये यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो हम ऐसे आगे यहाँ पर हल कर देते हैं इस तरह। यहाँ साइड में देख लीजिए, 1 लिखा है तो 1 लिख देंगे, प्लस फिर ब्रैकेट 1 भागे। अब यहाँ देखिए हर दोनों में सेम है तो हर 1 लिखा जाएगा 4। यहाँ फिर 5 है तो 5, माइनस में है 1, इस तरह लिख दिए। 1 प्लस, ब्रैकेट के अंदर 1, मतलब 1 भागे 5 में से 1 घटाइए तो 4/4, 4 से 4 काट दिए तो 1 मिल गया आपको। 1 प्लस 1, 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और 1 1 जुड़कर आपको मिल जाता है 2। तो ये इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो जिस प्रकार के आपको समझाएं, जैसे आपको समझाए हैं, आपको ऐसे ही करना है। और इस तरह से आप करेंगे तो कहीं आपको गलती नहीं मिलेगी और आसानी से हल कर लेंगे। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये भी आसान लगने लगेगा। जो हमने आपको समझाया है थोड़ा बड़ा है, ये आपको आसान लगने लगेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। हम भी पहले बहुत परेशान होते थे कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रश्न आएंगे तो हम कैसे करेंगे। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत तेज़ी के साथ इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए, हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मेरा अगला जब वीडियो होगा वो सरलीकरण पर ही आधारित होगा, और जो अन्य प्रकार के प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को हल करवाऊँगा। तो और मेरा आने वाला जो वीडियो होगा, अगला वीडियो, उसमें आपको घड़ी समझाऊंगा कि घड़ी में कोण कैसे निकाला जाता है, 2 सुई के बीच में कोण कैसे निकाला जाता है, और सुइयाँ कब कितने अंश का कोण बनाती हैं, कब आगे होंगी तो कितने अंश का कोण बनेगा, पीछे होंगी तो कितने अंश का कोण बनेगा।
इस तरह से जितने भी प्रश्न होंगे आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा घड़ी के प्रश्न में, जो जीके है, जीके सॉरी नहीं, रीजनिंग और जीके का भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं, अब आगे